हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का मेरा जो ब्लॉग रहेगा वो 3-4 दिन का ब्लॉग है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं लगातार ब्लॉग नहीं ला पा रही थी। तो मेरे इस ब्लॉग में जो शुरुआत हुई है वो ये शरद पूर्णिमा वाले दिन की, जिस दिन सोमवार था। उस दिन मेरा सोमवार का व्रत भी होता है। तो मैंने मंदिर की सफाई करी, नहा धो के रेडी होके, और ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाए क्योंकि शरद पूर्णिमा थी, ठाकुर जी का दिन था आज। उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई करी। घर की साफ़ सफाई करने के बाद, डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना सेशन को कंप्लीट करने के लिए। आजकल हालांकि उतना टाइम मैं पढ़ाई को नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चला हुआ है और दिवाली की सफाइयाँ भी चल रही हैं धीरे धीरे। फिर भी लेकिन मेरे को जितना टाइम लगता है मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। पेपर 2 का तो मेरे को कॉमर्स का मेरे को लिख के ही करना पड़ता है, क्योंकि नोट्स मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं। यदि मैं नोट्स बनाती हूँ तो मेरे को वो दिमाग में रह जाती हैं चीज़ें। और पेपर 1 का मैं जैसे चपाती बना रही हूँ या सब्जी काट रही हूँ तो उस टाइम ऑडियो लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ। वो उस सिलेबस को पूरा करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। और ये है शरद पूर्णिमा का चाँद। इस दिन हमने खीर बना के चांदनी में भी रखी थी रात को, तो जिसे हम सुबह खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो चाँद की रोशनी होती है शरद पूर्णिमा वाले दिन, वो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। और जब वो खीर में आके गिरती है चांदनी, तो वो उस खीर को भी औषधीय गुणों से भर देती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो क्लिप है वो करवा चौथ के पिछले दिन का है, जिस दिन मैंने करवा चौथ की तैयारी करी थी और मेहंदी वगैरह लगवाई थी। और ये लग रही है मेरी करवा चौथ की मेहंदी। क्योंकि मेहंदी मैंने दिन में लगवाई थी बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद, तो हस्बैंड मुझे ले गए थे बाज़ार, और फिर आके मैं खाना कैसे बनाती। तो आज मेरे हस्बैंड ने दोपहर का लंच बनाया था और मैंने करी थी पढ़ाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बना देता हूँ तो पढ़ाई कर ले। फेस्टिव सीज़न में हम उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि हम पहले कर रहे थे फेस्टिवल्स के आने से पहले। अब ये दिवाली के बाद ही अच्छे से हम पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। और हाँ, यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, तो अब हमें और अच्छे से तैयारी करनी है। आफ्टर दिवाली मैं अच्छे से तैयारी शुरू कर दूँगी। नोट्स बना के पढ़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे एक तो मेरे नोट्स बन जाते हैं ताकि मैं रिवीजन अच्छे से कर पाऊँ, और दूसरा वो मेरे दिमाग में भी चीज़ें रहती हैं। पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। हमने लंच कर लिया था और लंच के बाद मैंने धोए बर्तन। और ये था रात का टाइम जब मैंने बनाई सब्जी और चपाती।
इसके बीच में मुझे पढ़ने का ज़रा भी टाइम नहीं लगा, दोपहर और शाम के बीच में, क्योंकि मेरे को कपड़े प्रेस करने के लिए थे, मैंने वो आयरन किए। उसके बाद और छोटे मोटे काम थे वो सारे किए। तो इस तरह से फेस्टिव सीज़न में हम बिज़ी हो जाते हैं, तो पढ़ाई को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। रात को जो सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया अपना इकोनॉमिक्स का। और ये है करवा चौथ वाले दिन की सुबह। ये दिन मेरे लिए क्या, सब लेडीज़ के लिए बहुत स्पेशल होता है। और मैं नहा धो के सुबह बिल्कुल रेडी हो गई थी और मैंने करी थी पूजा नहाने के बाद, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी थी तो इतना हश एंड रश नहीं था मॉर्निंग में। तो मैं अच्छे से रेडी हुई, मैंने पूजा करी। और हस्बैंड के साथ लिया सुबह सुबह एक अच्छा सा फ़ोटो। दिन का मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो ये शाम का टाइम है जब मैं बना रही थी डिनर। और इस टाइम बिल्कुल थक चुकी थी मैं, क्योंकि निर्जला व्रत जो है वो साल में 1 आध 2 बार ही होता है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, पर वो निर्जला नहीं होता है। तो अभी यहाँ मैं बना रही थी, बर्तन धो रही थी और बना रही थी साथ में खाना। व्रत वाले दिन जो भी खाना बनता है वो बिल्कुल सात्विक बनता है, जिसमें मैं अदरक, मिर्च और सिर्फ टमाटर का प्रयोग करती हूँ। लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं वही कर रही थी कट। खाना मैंने बना दिया था और यहाँ मैं हो रही थी रेडी। और मैंने डाला था अपना लहंगा जो मैंने रिटायरमेंट पे लिया था इनकी। पूजा कर ली थी मैंने और अब वेट था बस चांद का। और ये रहा वो चाँद जिसका इंतज़ार करवा चौथ वाले दिन सारी सुहागिनें करती हैं। मैंने भी सारे रिचुअल्स किए। और ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा करवा चौथ वाले दिन का ब्लॉग, और जिसमें पिछले 2 दिन का ब्लॉग भी शामिल है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।